Hello children, welcome to my class. Today's our topic is the earth. In the previous chapter, we learned about the universe, solar system, celestial bodies, all the things we learned about in the previous chapter. In this chapter, we were particularly focusing on the earth, and earth is our planet. Why I am writing here that earth is our planet? Because we all are living here. हम सब यहाँ रहते हैं, इसलिए ये हमारा planet है, the earth. अब इसे ये हमारा planet क्यों है? Why the earth is our planet? क्योंकि इस particular planet पर ही life conditions जो हैं वो exist करती हैं. Life conditions का मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशंस जो लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग बींग्स का मतलब क्या है? जो जिनके लिए ऑक्सीजन, वाटर, फूड ये सब इसेंशियल ऑब्जेक्ट है और इनसे ही वो जीवित है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं. तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं या जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं वो सब कहाँ पे मिलेंगी? हमको हमारे प्लेनेट पे मिलेंगी. और अब हम अपने प्लेनेट पर रह रहे हैं, इसलिए ये क्या है? आवर प्लेनेट. दिस इज आवर प्लेनेट. और अगर ये हमारा प्लेनेट है तो नेक्स्ट वन इज, इस पर्टिकुलर चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज द शेप ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का शेप कैसा है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रेवोल्यूशन कॉजेस चेंजेस ऑफ सीजन. कल भी हमने कल फिर से पढ़ा था कि रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है? सीजन्स चेंज होते हैं. और रोटेशन के कारण डे एंड नाइट. रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट एंड रेवोल्यूशन कॉजेस चेंजेस ऑफ सीजन. जो मौसम बदलते हैं वो किसके कारण होते हैं? अर्थ के कौन से मूवमेंट के कारण होते हैं? रेवोल्यूशन के कारण. और डे एंड नाइट रोटेशन के कारण, जो हमने कल पढ़ा था रोटेशन. तो रोटेशन के कारण क्या होता है? डे एंड नाइट. और रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है? सीजन चेंज. नाउ there is one exercise. In this we are going to learn our solar system. Yesterday we learn about the solar system. Here we are going a quick memorable test. Identify the planets and write their names. हमको ये सारे planets क्या करने हैं? आइडेंटिफाई करने हैं और इनके क्या लिखने हैं? नेम्स लिखने हैं. इसको हमने कल एक ट्रिक से बताया था, लर्न करवाया था. वो ट्रिक क्या थी? माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, है ना. ये एक सिंगल लाइन है जो हमें मेमोराइज करनी है. इस पर्टिकुलर लाइन से हमें क्या हेल्प मिलेगी? इस लाइन से हमें ये हेल्प मिलेगी कि हम जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको सीक्वेंस पैटर्न में लर्न कर सकते हैं. अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि हम किसी एक प्लैनेट का नाम पहले लिख दे, फिर उसके बाद दूसरा प्लैनेट, या फिर हम बीच में किसी एक प्लैनेट को भूल जाए. ऐसा भी हो सकता है. बट देखो इससे कैसे हो सकता है? यहाँ से हमारे लिए एम सबसे पहले आया, माई में एम, तो एम से हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट प्लेनेट क्या हो जाएगा? मरकरी. द फर्स्ट प्लेनेट इज मरकरी. नेक्स्ट वन इज वी, वी फॉर वीनस, सो नेक्स्ट प्लेनेट इज वीनस. थर्ड वन इज एफिशिएंट. एफिशिएंट का हमें सारे सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट वर्ड पर ही फोकस करना है. तो फर्स्ट वर्ड जो है एफिशिएंट, यहाँ पे ई से क्या हो जाएगा? अर्थ. अर्थ कौन सा है? अर्थ इज आवर प्लेनेट. और अर्थ ये कैसा दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है. तो अगर ये ब्लू दिख रहा है, इसीलिए अर्थ को व्हाट वी कॉल्ड इज ब्लू प्लेनेट ऑल्सो. अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं. तो मरकरी, वीनस, अर्थ. नेक्स्ट इज अगेन एम, सो वी हैव मार्स. Next we have J. So J, this is Mars. ये है ना सीक्वेंस पैटर्न में मरकरी, वीनस, अर्थ. ये इसके नीचे गया तो यहाँ पे ये वाला प्लेनेट क्या होगा हमारा?
मार्स होगा। नेक्स्ट वाला मार्स के बाद हमारा क्या है, जस्ट, जस्ट सर्वसनस, तो जस्ट जे से क्या हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। नेक्स्ट वन इज एस, एस फॉर सैटर्न। सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट, सैटर्न में क्या है, ये रिंग्स मिलती है हमको, दिस इज कॉल्ड सैटर्न। नेक्स्ट इज अस, यू, यू फॉर यूरेनस, so next planet is Uranus, and the last one is nuts, so N for Neptune, our last planet is Neptune. Okay, so this is the sequential order according to which we can learn the planets name. Now we were having the detailed study about the earth. The earth is our home. earth क्या है, हमारा home है। obviously हमारा घर कहाँ है, अर्थ पर है, तो अर्थ क्या हुआ, हमारा होम है। इट इज द ओनली नोन प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ। ये हमने कल पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स अवेलेबल हैं उनमें से द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जो किसको सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। लाइफ को सपोर्ट करता है मतलब जिसमें लाइफ पॉसिबल है या लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें सारे लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव ऑन द अर्थ। ये सब क्या है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये सब क्या है, लिविंग बींग्स है। और सारे लिविंग बींग्स हमें कहाँ मिलेंगे, अर्थ पर मिलेंगे। अब ट्रीज लिविंग बींग्स नहीं होते क्या, ट्री इज ऑल्सो अ लिविंग बींग, तो हमारे अर्थ पर हमें क्या मिलेंगे, ट्रीज भी मिलेंगे, स्मॉल प्लांट्स भी मिलेंगे। ऑल्सो ग्रो ऑन दिस प्लैनेट, ये सब हमारे प्लैनेट पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, प्रॉपर सनलाइट मेक्स एक्सेट्रा मेक्स द अर्थ लिवेबल और हैबिटेबल। हैबिटेबल मतलब रहने लायक, जहाँ पे एक रहने लायक एनवायरमेंट हमको मिल जाए। हैबिटेट कहते हैं हमारी उस जगह को जहाँ हम रहते हैं, जैसे जंगल वगैरह जहाँ जानवर रहते हैं वो उनका हैबिटेट है, फॉरेस्ट एरिया। तो लिविंग हैबिटेबल क्या है, ये हमको हैबिटेबल बना रहे हैं। किस कारण से बना रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, तो रीजंस यही है कि अर्थ पर क्या अवेलेबल है, एयर, वाटर और प्रॉपर सनलाइट। क्योंकि सनलाइट से ही क्या करते हैं, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स फूड बनाते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। और जब प्लांट्स अपना फूड्स बनाते हैं तो हम भी किसे ईट करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। मतलब हम भी उन पर क्या है, डिपेंडेबल हैं, प्लांट्स पर डिपेंडेबल हैं। नेक्स्ट है द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली राउंड। नाउ वी आर हियर टू लर्न अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली राउंड नहीं है। राउंड मतलब पूरा गोल, पूरा गोल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन द टॉप एंड बॉटम। मतलब अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा क्या है, फ्लैट है, स्लाइटली फ्लैटेंड। और इन्हीं फ्लैटेंड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, दीज फ्लैटेंड पोर्शन ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोल्स। और ऑब्वियसली जो हमको अर्थ के ऊपर वाली डायरेक्शन में मिल रहे हैं, तो सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। तो ऊपर वाला कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ, तो नीचे वाला कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। सो वी हैव टू पोल्स इन आवर अर्थ। तो अर्थ में जो ऊपर का हिस्सा स्लाइटली फ्लैटेंड है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। और देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द अर्थ। टुडे वी ऑल नो दैट द अर्थ इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। अभी हम क्या मानते हैं कि थोड़ा सा पोल्स पर फ्लैट है, पर है तो कैसा, राउंड। तो हम उसे ऑलमोस्ट राउंड, हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, ऑलमोस्ट
राउंड ही कंसीडर करते हैं, है ना। तो अर्थ इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप, अर्थ का शेप ऑलमोस्ट कैसा है, राउंड है। इट इज बल्जिंग एट द पोल्स, बल्जिंग मतलब इस तरीके का, जिस तरीके से संतरे का शेप होता है ना, उस तरीके का ही शेप हमें लेना है। तो संतरे में जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, टॉप वाला जो पोर्शन रहता है, वो स्लाइटली अंदर को रहता है, इसी को हम बोलते हैं बल्जिंग। इसे ही क्या है, ये बल्जिंग, मतलब ये यहाँ पे पोल्स पर क्या है, बल्जिंग है ना। तो इसीलिए ये कैसा दिखता है, ये अर्थ का शेप हमें ऑलमोस्ट कैसा लगता है, ऑरेंज के जैसा। अर्लियर पीपल डू नॉट कंसिडर इट राउंड, क्या हमेशा से हम यही मानते थे कि अर्थ का शेप राउंड है? नो, अर्थ का शेप पहले के लोग जो है, अर्लियर पीपल डू नॉट कंसिडर इट राउंड, उन्हें राउंड नहीं मानते थे। अर्लियर लोग बोलते थे कि दे कंसिडर इट फ्लैट, मतलब अर्थ का शेप कैसा है, फ्लैट है ना। और इतना बिलीव था उनका दैट इफ दे हैड गॉन फार इनफ दे वुड फॉल ऑफ द एज, उनका ऐसा मानना था कि अर्थ का शेप ऐसा है कि अगर वो ज़्यादा दूरी तक जाएंगे तो वो यहाँ, अब ये फ्लैटनेस तो एक जगह पे ख़त्म हो जाती है, एंडलेस पॉइंट तो है नहीं, है इन्फिनाइट तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा। तो जहाँ ख़त्म होगा और अगर हम चलते रहे तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, फॉल, गिर जाएंगे। तो अर्लियर जो है वो लोग मानते थे कि अर्थ क्या है, दे बिलीव्ड दैट इफ दे हैड गॉन फार इनफ दे वुड फॉल ऑफ द एज, वो उससे गिर जाएंगे। नेक्स्ट इन द ईयर 1519, ये हमें ईयर्स कई बार याद रखने रहते हैं क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव जो आप लोग करते हो लास्ट में एक्सरसाइज में, उसमें ईयर ही पूछ लेते हैं। तो हमें एक बार ईयर को ठीक से पढ़ना है कि इन द ईयर 1519 फर्दिनांड मैगलन सेट सेल फ्रॉम द स्पेन। स्पेन एक कंट्री है जहां से उन्होंने समुद्र से नाव से चलना शुरू किया। ही स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्ट, हमें ये डायरेक्शन यहाँ याद रखनी है। डायरेक्शन वी ऑल नो, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, अपर वन इज नॉर्थ, लोअर वन इज साउथ, देन वी हैव वेस्ट, देन वी हैव ईस्ट। तो अब इन्होंने बोला है ही स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्ट, उन्होंने शुरू कहाँ से किया था, वेस्ट डायरेक्शन से किया था। एंड केप्ट सेलिंग फॉर 3 years, कितने सालों तक वो उसमें चलते रहे थे समुद्र में अपनी जहाज से, तो 3 years। इन द एंड लास्ट में क्या हुआ, ही रीच्ड वेयर ही हैड स्टार्टेड फ्रॉम, चलते चलते वो लास्ट में वहीं आ गए जहां से उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था, इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो जब वो 3 साल तक चलते रहे तो वो वापस कहाँ पहुंच गए, उसी डायरेक्शन में, उसी पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच गए। इससे क्या प्रूव हुआ कि अर्थ का शेप इज राउंड, दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट, आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, सर आइजैक न्यूटन, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सर आइजैक न्यूटन फाउंड दैट द अर्थ इज नॉट कंप्लीटली राउंड। उन्होंने क्या बोला, अर्थ कंप्लीटली राउंड नहीं है। ये सब अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दे रहे, ये थ्योरीज दे रहे हैं। तो इन्होंने अपना क्या दिया है, सर आइजैक न्यूटन ने बोला है कि अर्थ क्या है, इज नॉट कंप्लीटली राउंड, पूरा गोल नहीं है, इट इज समवॉट फ्लैटेंड एट पोल्स। उनका भी क्या कहना है कि पोल्स पर क्या है, अर्थ फ्लैट है, पोल्स पर अर्थ फ्लैट है। ये किसने बोला, सर आइजैक न्यूटन ने। ये हमने पोल्स पढ़े, देयर आर 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। नेक्स्ट इज इन 1961 में यूरी गैगरिन वेंट इनटू द स्पेस, ये स्पेस में गए, ठीक है। यस्टरडे वी लर्न अबाउट द स्पेस, है ना। तो ही वॉज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड टू गो इनटू द स्पेस, ये पहले इंसान थे जो कहाँ गए, स्पेस में गए, फ्रॉम द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस से उन्होंने नोटिस किया दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। उनका क्या कहना था,
कि अर्थ का शेप कैसे है, बॉल के जैसे राउंड है। नेक्स्ट वी हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट दैट राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। राकेश शर्मा जो है वो पहले कौन थे, इंडियन थे और एस्ट्रोनॉट थे। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस साइंस में, स्पेस में रिसर्च करते हैं, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे हु वेंट इनटू द स्पेस इन 1984। जो 1984 में फर्स्ट इंडियन कहाँ गए, स्पेस में गए। ये सबकी इमेजेस है, ये आप चेक कर सकते हो। ये राकेश शर्मा है, यूरी गैगरिन है, फर्डिनेंड मैगेलन है। नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ मेक्स इट अ यूनिक प्लेनेट। अर्थ जो है वो यूनिक प्लेनेट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पॉसिबल है, लाइफ के पॉसिबल होने के कारण ही हम अर्थ को क्या बोलते हैं, यूनिक प्लेनेट बोलते हैं। तो अब हमें ये पढ़ना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल विच सपोर्ट्स लाइफ। लेट अस नो अबाउट द फैक्टर्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, जिससे लाइफ क्या है, अर्थ पर पॉसिबल है। तो फर्स्ट पॉइंट इज नीदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड। फर्स्ट पॉइंट इज कि जो हमारा अर्थ है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब सोचो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो भी हम यहाँ नहीं रह पाते, बहुत ज़्यादा ठंड होती तो भी वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो वो दोनों ही कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं करता। अर्थ हैज अ फेवरेबल टेम्परेचर। अर्थ का वो टेम्परेचर है, फेवरेबल का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या हो, लाइफ पॉसिबल हो। तो अर्थ का वही टेम्परेचर है जिसमें एक लाइफ पॉसिबल हो सकती है। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अर्थ में जो भी ये अर्थ है ना, ये सन है, तो अर्थ का सन से जो भी डिस्टेंस है, इसी के कारण कल भी हमने बताया था कि डिस्टेंस के कारण हमें स्पेस में कुछ चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं, बट रियलिटी में, रियल लाइफ में वो बहुत बड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन बहुत छोटा दिखता है पर होता कैसा है, बहुत बड़ा। छोटा क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इशू, बहुत डिस्टेंस पे होता है। तो ऐसे ही द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। इसी से इसका टेम्परेचर अफेक्ट होता है अर्थ का। सपोज दैट अगर अर्थ की पोजीशन ये है और यहाँ सन की डायरेक्ट रेज, ये सन है और ये क्या है, हमारा अर्थ है, और यहाँ पे हमें सन की डायरेक्ट रेज इस पर्टिकुलर पोर्शन पे पड़ रही हैं, लेकिन जो पीछे वाला पोर्शन है वहां पे कैसी लाइट पड़ रही है, स्लैंटिंग, मतलब थोड़ी थोड़ी सन की लाइट हमें पड़ रही है। तो हमें इससे क्या पता चलेगा, जिस पोर्शन में अर्थ के सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर हाई होगा। ये समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं। लेकिन अगर हम इधर इस पोर्शन की बात करें तो क्या यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है, नो। तो यहाँ पे क्या उतना ही टेम्परेचर होगा जितना यहाँ है, नो। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लेस, टेम्परेचर कम होगा। तो अब हमें एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर ऐसा है कि इस वाले पोर्शन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, लेकिन अपोजिट में टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वहाँ सन की कम रेज पड़ रही हैं, तो फिर इस वाले एरिया में हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और इसकी जो बैक एरिया है, बैक वाला एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा, नहीं। कल हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, और अपनी एक्सिस पे घूमने के साथ साथ वो किसके अराउंड घूम रही है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ एंड इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, ऐसे भी घूम रही है। तो अगर ये अर्थ जो है वो घूमती रहेगी तो ये चीज हमें क्लियर कट समझ में आ रही है कि कभी अर्थ यहाँ है, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी और कभी यहाँ होगी। तो जब अर्थ की पोजीशन बदलेगी तो देखो एरिया बदलेगा, समझ में आ रही बात।
अभी अर्थ के इस वाले पार्ट में हमें डायरेक्ट सन रेज मिल रही थी, अब अर्थ घूम गई तो अब हमें इस वाले पार्ट में डायरेक्ट रेज मिलने लगी, तो इसके अपोजिट वाले पार्ट में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अर्थ, सो सम पार्ट्स ऑफ अर्थ इज वार्मर देन द अदर्स। अर्थ के कुछ हिस्सों में ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, वही उसका रीजन हमने एक्सप्लेन किया, क्योंकि कहाँ सन का टेम्परेचर, कहाँ अर्थ पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, जहां पे सन की डायरेक्ट रेज मिलेंगी। नेक्स्ट, बट इट इज नॉट टू हॉट और टू कोल्ड लाइक अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स में, जो सोलर सिस्टम में बाकी के प्लैनेट्स हैं, उनमें से कुछ प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हॉट हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ का, तो ऐसी कंडीशन अर्थ की नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब अब हमें पढ़ना है वाटर की वाटर की अवेलेबिलिटी, मतलब हमें अवेलेबल है क्या वाटर, तो यस, अर्थ पर क्या है, वाटर अवेलेबल है ना। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए वाटर चाहिए जीवित रहने के लिए, है ना, टू सर्वाइव इन अवर अर्थ। नेक्स्ट, द अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट दैट हैज वाटर। अभी तक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम जानते हैं जिसमें क्या है, वाटर है। इट इज ऑफन कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसीलिए अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। इन द स्टार्टिंग जब हमने उसमें इमेज देखा तो अर्थ कैसा था, ब्लू था। क्यों था, क्योंकि उसमें क्या है, वाटर है, और वाटर के होने के कारण ही उसे हम कौन सा प्लैनेट भी बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। नाउ नेक्स्ट इज ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ लेक्स। अब हमें जो वाटर मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो वाटर फाउंड इन लेक्स, रिवर, ओशंस, स्नो एंड रेनफॉल, इन सारे फॉर्म्स में हमें वाटर मिलता है। दिस वाटर हेल्प अस टू लिव ऑन अर्थ, और इसी वाटर के कारण हम अर्थ पर क्या कर पा रहे हैं, लिव, लाइफ पॉसिबल, लाइफ एग्जिस्ट इन अर्थ। देयर इज अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो, अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। कैसे, जब हमारे यहाँ बोरवेल्स होती है, बोरवेल्स जो होती है वो कहाँ का पानी लेके आती हैं, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे से ही तो पानी खींचती हैं, तो ऑल्सो हमें एक सोर्स पता है, वो क्या है, अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लैंकेट ऑफ एयर। ये जितने भी हम चीजें पढ़ रहे हैं ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स किसके लिए हैं, जिससे लाइफ अर्थ पर पॉसिबल हो, इसलिए ये एसेंशियल एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वाटर, वाटर के पहले पढ़ा था टेम्परेचर, नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड, ना तो वो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है। नेक्स्ट इज ब्लैंकेट ऑफ एयर। इफ यू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड ब्लो ऑन इट यू विल फील समथिंग ऑन योर पाम। मीन्स अगर हमने इस हाथ को ऐसे अपने मुंह पे रखा और मुंह से क्या छोड़ी, हवा छोड़ी, तो हमें अपने इस पे, हाथ पे, पाम पे क्या होगा, कुछ फील होगा कि कुछ तो इस पे गया है ना, कुछ गर्म सा फील होगा, कुछ कभी ठंडा सा फील हो जाए, पर फील होगा हाथ पे जब हम मुंह से कुछ एयर ब्लो करेंगे अपने हाथ पे। लेकिन क्या वो विजिबल है, उसे हम देख सकते हैं, नहीं, दिखती तो नहीं है ना, हाथ पे फील होता है बस, दिखती नहीं है। सो यू कैन नॉट सी और टच इट, हम उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज एयर। और जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, ब्रीथ, हम क्या करते हैं, कौन सी ऑक्सीजन को इनटेक, किस गैस को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन, और किसे छोड़ते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये प्रोसेस, हम ये जो भी गैसेस हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, ये जितनी भी जो भी एयर है वो गैसेस हैं वो सब कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे एयर में। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। अर्थ किससे सराउंडेड है,
ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर एक लेयर किसकी है? एटमॉस्फेयर की। और इस एटमॉस्फेयर में ही क्या है? कौन सी लेयर है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के ही कारण क्या होता है? जो सन है, सन की डायरेक्ट रेस कहाँ नहीं आ पा रही है? हमारी अर्थ पर। क्योंकि अगर हमारी अर्थ पर ये जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ऑफ लेयर जो कि एटमॉस्फेयर होती है, ये नहीं हो तो सन की डायरेक्ट हीट हम पर आएगी, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं जो कैंसर कॉज करती हैं और काफ़ी हार्मफुल होती हैं। डायरेक्ट हीट हम नहीं ले सकते सन की, तो इससे हमें कौन बचा रहा है? दिस ब्लैंकेट ऑफ लेयर। और इस ब्लैंकेट ऑफ लेयर को क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रोटेक्ट अस, ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है किससे? फ्रॉम द एक्सट्रीमली हॉट एंड हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सन से जो बहुत ज़्यादा गर्म और हार्मफुल रेज आ रही हैं उनसे। और इसी ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है किससे? सन रेज से। उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर मेक्स द अर्थ स्पेशल प्लैनेट। इसी के कारण अर्थ क्या बन जाता है? एक स्पेशल प्लैनेट बन जाता है। नेक्स्ट डू यू नो? नेक्स्ट डू यू नो? डू यू नो में क्या है? द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। हमने पहले ही हमने सारे प्लैनेट्स को सीक्वेंस में लर्न किया है। माई वेरी एफिशिएंट एंड ई फॉर अर्थ। तो अर्थ कौन से नंबर पर है? थर्ड। तो व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ वाज क्लोजर टू द सन? बताओ, अगर ये सन है और सन के बिल्कुल पास अर्थ होता तो क्या होता? कितना हॉट प्लेनेट हो जाता अर्थ। तो इसमें क्या लाइफ पॉसिबल होती? नो। इसका इतना हाई टेम्परेचर होता कि लाइफ अर्थ पर पॉसिबल होती ही नहीं। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन ड्यूरिंग द रोटेशन एक्सपीरियंसेस डे। हमने कल अर्थ के दो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो इसमें द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन ड्यूरिंग द रोटेशन एक्सपीरियंसेस डे, हमने अभी बताया ये सन है हमारा, सन की रेज आ रही हैं, ये अर्थ है। तो सन की रेज इस वाले पार्ट पे पड़ रही हैं और अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। तो इस रोटेशन के कारण जिस पार्ट पे सन की रेज पड़ेंगी वहां पे क्या होगा? डे। लेकिन यहाँ पे सन की रेज आ रही है क्या? नहीं आ रही हैं, तो उसके अपोजिट पार्ट में क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। अब इसमें जानने वाली बात ये है, क्या ये कंडीशन स्टेबल कंडीशन है? स्टेबल कंडीशन का मतलब होता है क्या हमेशा ऐसा ही रहता है? नहीं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अर्थ भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो रोटेट करने के कारण क्या होगा? जब हम बॉल को रोटेट करेंगे तो बॉल का जो पोर्शन इस साइड होगा वो रोटेट करने के बाद कैसा हो जाएगा? अपोजिट साइड पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से जब अर्थ रोटेट करेगी अपनी एक्सिस पे, ये अर्थ की क्या है? एक्सिस है। और अर्थ जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी तो इसके इस वाले पार्ट में फिर क्या हो जाएगा? डे, और इस वाले पार्ट में नाइट। तो इस तरीके से रोटेशन कॉसेस डे एंड नाइट। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि डे एंड नाइट किससे होता है? रोटेशन से होता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट मूवमेंट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से क्या होता है? हमने बताया कि ये जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है और साथ में वो एक फिक्स्ड पाथ पे भी घूम रही है, सन के अराउंड। ये सन है, सन के अराउंड भी ये घूम रही है। तो जो फिक्स्ड पाथ पे घूमेगी वो वाला मूवमेंट तो हो गया रोटेशन, और जो सन के अराउंड मूव करेगी इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। मतलब जब ये अर्थ इस तरीके से एक फिक्स्ड पाथ, और इस फिक्स्ड पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। हमने कल पढ़ा था फिक्स्ड इलेप्टिकल पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो जिस लाइन पे ये घूम रही है इस रेवोल्यूशन प्रोसेस में, उस पाथ को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट।
नाउ यू ऑलरेडी नो दैट द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। लाइक ऑल अदर प्लैनेट सोलर सिस्टम द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन एन इमेजिनरी फिक्स्ड पाथ। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है इमेजिनरी, वी इमेजिन इट, देखा नहीं है ना हमने जाके कि ऐसा कोई पाथ दिख रहा है, वी इमेजिन इट कि एक ऐसा इमेजिनरी इलेप्टिकल पाथ है जिसपे अर्थ क्या कर रहा है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो उस पाथ को क्या बोलेंगे? ये हमने बोला ना इस पाथ पे ही घूम रहा है, तो ये वाला पाथ हमारा क्या है? ऑर्बिट। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज रेवोल्यूशन। अर्थ के इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। जो ये सन है, सन के अराउंड ये अर्थ ऐसे घूमेगी, इसी को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब हमसे ये पूछने वाले हैं कि जो ये रेवोल्यूशन है वो कितने टाइम पीरियड में कवर होता है? तो रेवोल्यूशन द अर्थ टेक 1 ईयर टू गो अराउंड द सन। सन के अराउंड पूरा ऐसा चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लग जाता है? 1 ईयर, 1 साल लग जाता है। और रेवोल्यूशन से होता क्या है? अभी बताया, रेवोल्यूशन से होता है सीजन चेंज, मौसम बदलते हैं। और रोटेशन, रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट। सो देयर आर 4 मेन सीजन, हमने पढ़ा है 4 मौसम होते हैं मेनली, 4 मेन सीजन, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। ये हमारे 4 सीजन होते हैं, ऑटम और स्प्रिंग। ऑटम सीजन में वो होता है जब हम देखते हैं कि पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगी, प्लांट्स शेड देयर लीव्स, जब पेड़ों में से पत्तियां झड़ने लगती हैं। और स्प्रिंग, स्प्रिंग का सीजन वो सीजन होता है जब पेड़ों में फूल आने लगते हैं, है ना, द प्लांट हैड फ्लावर्स ऑन इट। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो मौसम कौन सा होगा? स्प्रिंग। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द सन रेज फॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। देखो अर्थ, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट बदल रहा है तो सन की रेज भी कैसी होंगी? बदलेंगी, है ना। The part of the earth facing the sun gets direct heat and experiences summer। अब यहाँ देखो, इस वाले पार्ट में सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, यहाँ इस वाले पार्ट में सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, यहाँ इस वाले पार्ट में सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है, और यहाँ इस वाले पार्ट में। तो जहाँ पे डायरेक्ट सन की रेज पड़ेंगी, अगर अर्थ इस पोजीशन पे है और यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है, तो यहाँ पे कौन सा सीजन होगा? समर। लेकिन अगर यहाँ समर होगा तो इसके अपोजिट कौन सा सीजन होगा? विंटर। मतलब इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा? विंटर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर यहाँ सन का डायरेक्ट रेज पड़ रहे तो इस वाले पार्ट में कौन सा सीजन है? समर सीजन है। लेकिन जो इसका इस साइड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जहां सन की रेज नहीं पड़ रही हैं, तो वहां क्या हो जाएगा? विंटर हो जाएगा। ये जो है ऑन द अदर हैंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट डज नॉट रिसीव डायरेक्ट हीट ऑफ द सन एक्सपीरियंसेस विंटर। मतलब जहां डायरेक्ट रेज पड़ रही है वहां समर है, और जहां डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रही है वहां कौन सा सीजन है? विंटर सीजन है। इसमें हमें कुछ डेट ये याद रखने वाली है कि 21 मार्च से क्या होता है? हमारा स्प्रिंग सीजन होता है। नेक्स्ट 21 जून को क्या होता है? समर सीजन। नेक्स्ट 22 दिसंबर में विंटर होती है ना, तो विंटर सीजन। एंड नेक्स्ट वन इज 23 सितंबर को हमारा कौन सा सीजन होगा? ऑटम सीजन। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेवोल्यूशन से ही क्या होते हैं? सीजन चेंज होते हैं। रेवोल्यूशन कॉजेस चेंजेस ऑफ सीजन। नाउ वी हैव द एक्सरसाइज। In the exercise you have to remember one thing, that you have to fully mark it। मतलब इसे completely black करना है। ये this is a wrong method and this is the correct method you have to follow। The shape of the earth, अर्थ का शेप कैसा है? तो अब हम लास्ट तक फिर हम पहुंच गए थे कि अर्थ इज somewhat round in shape but slightly flattened on the poles। पोल्स पर कैसा है? फ्लैट है। अर्थ के क्या है? 2 मूवमेंट्स हैं, 2 मूवमेंट है, तो उन्होंने एक मूवमेंट क्या दिया है हमको? रेवोल्यूशन। तो कौन सा बचा? रोटेशन। सेकेंड मूवमेंट इज रोटेशन। स्विंग, झूला झूलना, नहीं झूला नहीं झूल रही अर्थ। टिल्टिंग मतलब झुका हुआ, तिरछा, ऐसा नहीं है, झुकी हुई है अर्थ, लेकिन वो मूवमेंट नहीं है अर्थ का।
द पाथ ऑन विच प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जिस पाथ पे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं इस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ये हमने कल ही पढ़ा था और आज फिर से पढ़ा कि ये पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन से क्या हो रहा है? तो हमने बताया था जब अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होंगे? डे एंड नाइट। और रेवोल्यूशन, अगर यहाँ लिखा होता कि रेवोल्यूशन तो फिर क्या होते? सीजन चेंज, सीजन्स चेंज होते। द पाथ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन ड्यूरिंग द रोटेशन एक्सपीरियंस। एक बात याद रखना, यहाँ हमें मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे रोटेशन बोला है और जब भी रोटेशन आए तो हमारे दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि रोटेशन का मतलब डे और नाइट से ही होगा। किससे नहीं होगा? सीजन चेंज से नहीं होगा, क्योंकि सीजन चेंज रेवोल्यूशन से होता है। तो रोटेशन से हमें जिस पार्ट पे अर्थ की सन की रेज पड़ेंगी तो उस वाले पार्ट पे क्या होगा? द पाथ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन, वहां पे क्या होगा? डे होगा। नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्थ हैज द फेवरेबल कंडीशंस विच सपोर्ट्स, ऐसी फेवरेबल कंडीशंस है जिसके कारण अर्थ पर क्या पॉसिबल है? लाइफ। तो अर्थ पर क्या पॉसिबल है? लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज द अर्थ एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम इन द डैश गैलेक्सी। कल पढ़ा था, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। सो सेकेंड वन इज मिल्की वे। नाउ थर्ड वन, द अर्थ इज ऑलमोस्ट राउंड बट डैश एट द पोल्स। राउंड है ऑलमोस्ट, लेकिन पोल्स पर, हमने अभी बताया पोल्स पर कैसी है, तो ये हमने बताया था पोल्स पर फ्लैट है, तो फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो थर्ड वन इज फ्लैटेंड। नाउ नेक्स्ट वन इज द डैश फाउंड दैट द अर्थ इज नॉट कंप्लीटली राउंड। अर्थ पूरी राउंड नहीं है, किन्होंने बोला था? सर आइजैक न्यूटन। तो फोर्थ वन इज सर आइजैक न्यूटन। फोर्थ वन इज सर आइजैक न्यूटन। नाउ नेक्स्ट वन इज द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड डैश प्लेनेट। तो हमने बताया क्योंकि अर्थ पर बहुत सारा वाटर अवेलेबल है, इसीलिए अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। नाउ नेक्स्ट वन इज सेव द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब इनमें से क्या ट्रू है क्या फॉल्स है? द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यस, हमने पढ़ा था सन कहाँ है? सेंटर, बीचों बीच है, तो दिस वन इज ट्रू। द अर्थ इज फ्लैट इन शेप। पूरा फ्लैट शेप में नहीं है, है ना, बट कहाँ फ्लैट है? पोल्स पर इन्होंने यहाँ नहीं लिखा ना कि पोल्स पर फ्लैट है। तो द अर्थ इज फ्लैट इन शेप में हमारा ट्रू हो जाएगा कि हाँ शेप में थोड़ा सा फ्लैट तो है, बट कहाँ पे है? पोल्स पर फ्लैट है, अदरवाइज इट वॉज राउंड, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट वेंट इनटू द स्पेस इन 1984। हाँ, फर्स्ट इंडियन कौन थे जो स्पेस में गए थे? राकेश शर्मा। द अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ को अपनी एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, 24 घंटे, है ना, एक दिन। तो ये ट्रू है। लेकिन अगर यहाँ पूछते रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा है? रेवोल्यूशन में मतलब ये सन है और यहाँ पे अर्थ घूम रही है, तो इस रेवोल्यूशन में कितना लगता है? 1 ईयर। तो यहाँ पे 1 ईयर हो जाता। नेक्स्ट, वन रोटेशन ऑफ अर्थ इज कंप्लीटली इन 1 ईयर। ध्यान देना इस सेंटेंस में, कभी कभी सेंटेंस में ही वो घुमा देते हैं कि एक रोटेशन में 1 साल लगता है, जबकि रोटेशन तो 1 दिन में हो जाता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा? फॉल्स है। So here we are ending this lecture. I hope you understand well.